आमलीन बैठे हुए हैं, महबूब तुम्हारे कदमों में हर मुराद पूरी होगी। एक मैंने वो देखा पोस्ट, वो आजकल आया हुआ है, मैं नाम नहीं लेता हूं उसका, वो मुझे किसी ने भेजी, ये मेरा वजीफा कर लें, महबूब चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, ना आए नाम बदल देना। वो महबूब जिसको ये कह रहा है और जो इससे अमल करवाएगा, वो महबूब आपकी और मेरी बेटी भी तो हो सकती है, आपकी मेरी बहन भी तो हो सकती है ना। कोई उससे मोहब्बत करे, उससे वो, और ये क्या कह रहा है, आपकी बहन, मेरी बहन, आपकी बेटी, मेरी बेटी को किसी अजनबी के दरवाजे तक पहुंचाएगा। इस हबीस को तो पकड़ के मारना चाहिए और इससे पूछना चाहिए, बेगैरत, ये बता तेरी बीवी अगर उसकी महबूबा हो, फोन कीजिएगा, बोले भाई आपने कहा था महबूब कदमों में, वो कहेगा हाँ बिल्कुल, कंफर्म होगा 100%, हाँ बिल्कुल, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आपकी बीवी मेरी महबूबा है, उसको भेज दें। फिर देखें से कैसे आग लगती है। और खबीसो, तुमने मुसलमानों को, नौजवानों को इन गंदी हरकत की तरफ लगा दिया है। बगैर तो तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया है हमारे नौजवानों का, और हमारे नौजवान अपने मजहब इस्लाम को मुकम्मल टाइम न देने की बिना पर और उलमाए आले सुन्नत की अहमियत ना जानने की बिना पर इन्हें पैसे दे दे के कह रहे हैं किसी की बहन, किसी की बेटी को हमारे दरवाजे तक पहुंचाओ। ये बेगैरती है कि नहीं है बताइए? इससे बड़ी और क्या बेगैरती होगी? और ये उलमा बोलने वाले नहीं होंगे तो आज टिकटॉक पर किसी की बेटी को ठुमका लगाते हुए देख रहे हो, आपके पास क्या गारंटी है कि कल ये खबासत हमारे घर में दाखिल होकर हमारी बहन बेटी को नहीं नचवाएगी? और कर खर्च करें आप नात खानियों में पैसा, आप लगाएं 12वीं पे पैसा, 11वीं पे पैसा, ना दे दारुल उलूम के अंदर पैसा, ना पैदा करें उलमा, ना बनाएं, आप बचकर बता दें, आपके घर में जहालत घुसकर आपको तबाह करेगी। कितने घर ऐसे हैं, मैं क्यों जल तक उड़ता हूं, मैं आपको बताता हूं, कितने घर ऐसे हैं जिनमें जिना हो रहा है 20-20 साल से, 3 तलाकें दे दी हैं, शौहर को पता ही नहीं कि 3 तलाकों के बाद हलाला की जरूरत होती है। जाहिल किस्म के माँ बाप बीच में आ गए, भाई, सगे भाई देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, सुलह कर लो, छोड़ो, हो जाता है, कोई बात नहीं। यो मुफ्ती साहब से, अरे मुफ्तियों को छोड़ो, घर बसाओ। 3 तलाक के बाद उसके साथ भेज दिया, 3 तलाक के बाद हलाला के बगैर तो वो अजनबी औरत है, साथ रहने लगे, जिस्मानी ताल्लुक हराम और जिना, पैदा होने वाला बच्चा वलदुज़्जिना। नाराज मत होइएगा, आप में से बहुत सारों ने अपने बेटे बेटियों की शादी की है, कल जरा अपनी बेटी बेटे को बुला के एक सवाल करिएगा, बेटा बताओ तलाक किन अल्फाज से होती है? ये क्वेश्चन करके देखिएगा ना जरा। अगर बेटी जवाब दे दे, बेटा जवाब दे दे, मेरा नाम बदल दीजिएगा, फिर जरा खौफ ज़दा हो जाइएगा। ऐसा तो नहीं कि दामाद ने गुस्से में तलाक के अल्फाज निकाल दिए हों, क्योंकि कितने लोग हमसे मसला पूछते हैं। हमारे प्रोग्राम आते हैं ना, 19 साल हो गए माशाल्लाह, इस कमिंग मार्च को 20वां साल होगा मेरे प्रोग्राम अहकाम शरीयत को। जब हम ये तलाकों के मसाइल बयान किए तो कितनों ने फ़ोन किए, मुफ्ताब ये जुमला तो मैंने भी कहा था, कितने अरसे पहले, 10 साल पहले, तो फिर क्या किया था, मालूम ही नहीं था। फिर तजदीद ईमान करवाया, तजदीद निकाह करवाए बहुत सारों के, इतने केसेस हमारे पास आते हैं, कुछ इंतहा नहीं। भाइयों समझें जरा, अच्छे उलमा का पैदा करना इंतहाई जरूरी है। इन डब्बे पीरों, जाली आमिलों और आपने मसलक को लूट कर अपनी जाती मफादात के लिए खाने वालों का रास्ता रोकने के लिए उलमा का पैदा करना इंतहाई जरूरी है। जय्यद उलमा, समझदार उलमा, खुदारा उनकी ताजीम करें, उलमा की, उन्हें अपना सर का ताज बनाएं। नात खान आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता। मैं बार बार ये क्वेश्चन छोड़ता हूं, चैलेंज है सबको, नात खान की फजीलत पर कुरान की कोई एक आयत लेकर आए, कोई एक हदीस लेकर आए, लाइए क़यामत तक लेकर आओ, एक भी नहीं मिलेगी। इन्होंने अपने मकाम मर्तबे खुद ही बना लिए हैं। मैं कब्र में पहुंचा तो मुनकर नकीर आए, उन्होंने मुझे देखा ये तो नात खान मुस्तफ़ा है, एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, हाथ पकड़ा और चले गए। वाह भाई वाह, नात खान को तो बड़ा मकाम मर्तबा है, पैसे लेके ये जेबे भर रहा है, यहां से ये जेबे भर रहा है। उलमा के हाथ चूमने की नहीं फुर्सत नहीं, गले में ऐसा सरिया है, किसी बड़े नात खान को आप उलमा का हाथ चूमते हुए नहीं देखेंगे, गारंटी से कहता हूं। इतना तकब्बुर और गुरूर भरा हुआ है, सरिया यहां पर। वारिस नबी का हाथ नहीं चूमेंगे। आपके नबी ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। हम हैं अपने नबी के वारिस, हम हैं, उलमा हैं नबी के वारिस, नात खान नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि नात खान के हाथ लोग चूम रहे होंगे, लेकिन नात खान किसी आलिम का हाथ नहीं चूमेगा। क्यों? जलील हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा।
है लंबी गर्दन की हुई है सरिया। मौजिन के लिए फजीलत है, हाफिज कुरान के लिए फजीलत है, आलिम दीन के फजीलत है, मुजाहिद के लिए फजीलत है, नात खान की कोई फजीलत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जलील करो उनको, फजीलत नहीं। आप इज्जत देना चाहें दें, प्यार मैं भी देता हूं, मैं प्यार मोहब्बत करता हूं। लेकिन ये जो आपने जहन बना लिया ना कि नात खान इज इक्वल टू आलिम, बराबर। नात खान लंबे चौड़े सोफे पे बैठा हुआ अकेला, उलमा नीचे बैठे हुए। शर्म तो नहीं आती होगी तुम लोगों को, तुमसे और आज इनको शर्म तो नहीं आती होगी। आला हजरत से किसी ने पूछा, उस्ताद कुर्सी पे बैठा हुआ है, बच्चे नीचे बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, क्या हुक्म है? फरमाया बहुत बड़ी बेअदबी है, अदब के खिलाफ है, उस्ताद को नीचे बैठना चाहिए, कुरान नीचे खुद ऊपर। और उलमा ये साहिब कुरान होते हैं, इनके सीनों में कुरान है, हदीस है, फिक्र है, आराम से चौड़े होकर बैठे में उलमा नीचे। भाई उलमा को भी सोफा दे दो, चलो मैं नहीं कहता हूं इससे सोफा खींच लो, क्योंकि खींच लोगे तो इसकी तो नाक इतनी ऊंची है तुम्हारी महफिल में नहीं आएगा आइंदा कि मुझे सोफा पेश नहीं कहता। रख देना इसको ऐसी कुर्सी, जरा रख के बताओ मुझे, किसी बड़े नाखान को तुम्हारा नाम बदल दूंगा जो तुमने मेरे लिए रखी है कुर्सी। मेरी तो इसमें कोई बेइज्जती महसूस नहीं हुई, लेकिन बड़े नाथ खान के लिए रख के बताओ, अगर ये नात पढ़ दे मेरा नाम बदल देना। इनके लिए लाओ बड़ा सोफा, चौड़ा सोफा, उस पर चौड़े होकर बैठकर आलती पालती मार के नात पढ़ेंगे। बदतमीजो, ये बेअदबी का तरीका है। अदब एहतराम से आर्जी के साथ नात पढ़ी जाती है। तो आपने ये बराबर कर दिया है